Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, so we'll start the class in a couple of minutes. Students are joining in. Yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode. So today we'll start the topic of Internet of Things and move forward to the new topic, cloud computing. Yes, good afternoon to everyone. यस जो कल प्रोग्राम किया था वो किसने करके देखा आप में से एनी स्टूडेंट हु हैज ट्राइड इट आउट या मैं ही प्रैक्टिस करी जा रहा हूं उसकी दैट कैन बी द केस यस महक गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड महक करके देखा था प्रोग्राम कल वाला सर आई वाज एब्सेंट इन यस्टरडेज क्लास। अच्छा कल एब्सेंट थे तो फिर कल वाला प्रोग्राम आप कैसे करोगे कल आप एब्सेंट थे तो सर वो फेसबुक पे जो वीडियो पोस्ट है ग्रुप में वो वाली देख लूंगी। ठीक करना जरूर बेटा ऐसे तो मिस हो जाएंगे धीरे धीरे करके सारी चीजें ओके सर ओके सो क्लास में 10 मिनट तो ज्वाइन इन में लगते हैं हमें दैट विल टेक मिनिमम 10 मिनट्स फॉर दिस प्रोसेस इससे पहले आप ब्रेक ले लेते हो मेरे हिसाब से लगता है चाय पीने चले जाते हो
सुबह से क्लास लगा रहे होगे एंड थिंकिंग ऑफ ए ब्रेक हियर। यस, तरुणजोत, हर्षिता, रोमिका। बेटा ये अनाउंसमेंट देखो, ज्यादा एनर्जी तो इसी में निकल जाती है, दैट इज कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े, अदरवाइज तो बाकी मेरे को लगता है कि वो वीकेंड सेलिब्रेशन में चले गए हैं, दैट इज पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग इन टुडे। मे बी थिंकिंग ऑफ, जैसे आपको पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर नाउ थिंकिंग ऑफ, जैसे यू माइट हैव हर्ड द कंट्रीज अबाउट नॉर्वे और डेनमार्क, वो कर रहे हैं कि हमें 4 डे वीक के लिए वो फाइट कर रहे हैं कि 4 दिन हम जो 5 दिन में काम करते हैं हम 4 दिन में खत्म कर लेंगे। सो दे माइट हैव बीन फ्रॉम दैट एडवांस्ड कंट्री, क्लियर, वहां पे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, और मे बी फ्राइडे को ही अटेंडेंस जो है, हमारी तो सैटरडे भी वर्किंग है और फ्राइडे को ही वीकेंड स्टार्ट हो गया है, दैट इज यस। भव्या, कल वाला प्रोग्राम करके देखा था? हाँ जी, प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली, कंसेप्चुअली तो सभी ने कर लिया था, जो क्लास में आ गया वो सभी ने, हाँ कंसेप्ट वाइज तो सभी ने कर लिया। सिस्टम पे करके देखा था उसको? सर कल मुझे टाइम नहीं मिला, आज करके देखूंगी। हाँ ठीक है बेटा। सो एडमिटिंग द नेक्स्ट वन, यस आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग हर्षिता, तरुणजोत एंड रोमिका। 11-12 प्रैक्टिकल जो है हमने लिस्ट में से कर लिए हैं। सो ये नहीं है कि हमने जल्दी जल्दी सारा सिलेबस खत्म कर लेना और बाद में पता चला कि सर हमें तो प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा पता ही नहीं चल रहा है। दिस विल बी द कॉज, ये प्रॉब्लम आएगी हमें बाद में। जैसे हमें ना एक सर पढ़ाते थे इंग्लिश, तो वो सर क्या करते थे, जो भी उन्होंने पढ़ा दिया ना, तो जो फर्स्ट रो में 3 बच्चे बैठते थे ना, बस उनसे पूछते थे बेटा समझ आ गई, तो वो तीनों हमेशा बोलते थे यस सर। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए। तो एक दिन सर ने हमें क्वेश्चन दे दिया, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया, ग्रामर वगैरह का ऐसे, तो कोई भी बच्चा कर नहीं रहा था क्लास के अंदर। तो 10-15 मिनट बाद सर ने उन 3 बच्चों से पूछा बेटा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? तो वो 3 भी ऐसे बैठे थे जैसे बाकी बैठे हैं, क्लियर। तो सर को इतना गुस्सा आया कि बाकी तो चलो छोड़ो, तुम 3 तो रोज ही बोलते थे यस सर, और तुम तीनों ने भी नहीं किया। तो सारा गुस्सा सर ने उन 3 स्टूडेंट्स पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये ना हो कि हमारी प्रोग्राम की लिस्ट सारी खत्म हो जाए एक एक करके, और बाद में पता चले सर हमें तो प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है क्लियर। सो दिस इज द टाइम टू रेज डाउट, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स व्हाई टुडे आई विल नॉट ब्रिंग अप एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन टुडे, ठीक है। आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे है, संडे है, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन किए हैं उनको थोड़ा गो थ्रू हो। अगर प्रोग्रामिंग में साथ साथ आप करके नहीं देख रहे, थ्योरी में तो क्या है, थ्योरी तो आप कभी भी पढ़ लोगे, थ्योरी में तो ऐसा कुछ नहीं है that you require a lot of challenge, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर जितना आपका कंसेप्ट +1 में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन यू विल गेट द बेनिफिट्स इन +2। नहीं तो +2 में बच्चे क्या करते हैं कि फिर वो करते हैं आईपी छोड़ के अब फिजिकल एजुकेशन में चले जाओ। सर फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे नंबर आते हैं, ये इतने स्टूडेंट्स हैं, यू हैव ज्वाइंड आईपी, तो कोई रीजन होगा आईपी ज्वाइन करने के लिए ना, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में तो बहुत ऑप्शन है आपके पास रेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसमें तो ना कोई प्रोग्राम बनाना है, और लास्ट में यू विल स्कोर द ह्यूज मार्क्स, ठीक है। तो आईपी के अंदर आप लोगों को साथ साथ में कुछ ना कुछ तो ये प्रैक्टिकली तो कम से कम, देयर आर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, तो
बट उसके अलावा बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो सोच रहे होंगे कि ये भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, सो दिस शुड नॉट बी दी कंसेप्ट। ठीक है, आपको क्या पता दूसरा स्टूडेंट कितनी देर पढ़ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है हमें जब हम +1 2 या कॉलेजेस में जाते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आपको क्या पता वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे साथ 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, तो वो सारा दिन कॉलेज में घूमते रहते थे, तो हमें भी थोड़ा हो गया यार, ये घूमते रहते हैं, हम लोग क्लास में जाते रहते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो वो जाके घर पे जाके कितना पढ़ रहे हैं वो हमें थोड़ी पता चल रहा था। क्लियर? तो ये नहीं है नेवर कॉपी दी, जैसे आप किसी को कॉपी करो कि ये भी नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ता, बढ़िया चल रहा है ऐसे ही। क्लियर? सो नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेस टॉपिक, और जो ब्रेक है इन प्रोग्रामिंग, प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दैट वेरी ब्रेक, और क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल फाइल को प्रॉपरली बनाओ। ठीक है, ये ना एंड में यही ना पता हो कि सर प्रैक्टिकल कितने हो गए हैं, ये मेरे को प्रोग्राम की कॉपी दे दो। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे इन दी एंड, और साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करो। एटलीस्ट प्रैक्टिस छोड़ो, जो प्रोग्राम किया है उसको रन करके देख लो, उसको रन करने में कौन सा कोई कॉपी पेस्ट ही करके देखना है इसको, और रन करके देखो कहां पे एरर आता है, खुद टाइप करके देखो। और एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट शुड हैव द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। आप लोगों के पास इतना टाइम है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कम से कम रखो अपने पास, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हाउ टू डाउनलोड ए सॉफ्टवेयर लाइक दिस। सो सर 14 के प्रैक्टिकल्स करने हैं नोटबुक पे। यस यस, सो ऑल द प्रैक्टिकल्स आर टू बी डन ऑन द कॉपी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेस टॉपिक। सो ये हम इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम फोकस कर रहे थे ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट है, इनिशियली इट वाज प्रपोज्ड बाय ए मेंबर ऑफ RFID। RFID के बारे में पता है किसी को कुछ? RFID टेक्नोलॉजी कहां पे यूज होती है? बहुत सारे बच्चे हैं दोज हु आर अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बहुत पॉपुलर है। यू नो, जैसे इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज में हम बोलते हैं कि बहुत सारा जो डाटा है दैट इज कैप्चर्ड बाय सेंसर्स। तो उन सेंसर्स में वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंसर इज RFID। So I think that Mr. Ishan is saying he knows about this. So Ishan, will you answer over there? हाँ जी सर, बोलूं? हाँ बोलो बेटा। सर RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, और Yes. ये यूज होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में मेट्रोज होती हैं, तो उसमें जब मेट्रो के अंदर जा रहे होते हैं तो कार्ड होता है, तो उस कार्ड को आप निकालने की जरूरत नहीं, पर्स में पड़ा है, आप डायरेक्टली वो स्कैनर के ऊपर पर्स रख दो तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होती है, तो कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता। Very good. Good example of RFID. Yes, Amarveer, next. So RFID basically it is used in most of the shopping complexes now. So on various items a tag is attached using radio frequency interventions. The people or salesman they detect the code of the item and then use it. Yes. तो ये जो है that is the tag that we use in our cars, like FASTag. So FASTag is another example of that RFID. Clear? तो FASTag में भी जो टोल के थ्रू हमारी कार जो पास होती है, कार है जिस भी व्हीकल में आप जा रहे हो, so that is another example of this RFID technology. Clear? So that is, we have to find out the things which are happening nearby us where we use the RFID technology. Clear? So moving back to this. So internet connects all people means internet of people. So basically here the data is basically fetched from the people. Clear? जैसे कोई भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्लियर, वो जो आजकल हम वॉचेस यूज करते हैं, सो उसमें भी हमारा डाटा जो है थ्रू नेट ट्रेवल होके यू विल गेट दी जो भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वी कैन फेच फ्रॉम दैट। सो इंटरकनेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, मशीन्स, फॉर एग्जांपल सेंसर्स है, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, होम अप्लायंसेस हैं।
होम अप्लायंसेस में कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कोई आप बता सकते हो एग्जांपल इन केस ऑफ होम अप्लायंसेस? यस, so other than Amarveer, we will look for the participations from the rest of students also. Yes, anyone other than Amarveer and Ishan, rest? होम अप्लायंसेस में मैंने आपको बताया था जैसे डोर के ऊपर है, डोर के ऊपर क्या है बेसिकली, नाउ लेट्स से आई हैव लेफ्ट माय होम, तो वो मेरा सेंसर मेरे को बताएगा समवन हैज ट्राइड टू ओपन माय डोर और नॉट। अगर कोई भी पर्सन मेरे अलावा कोई और पर्सन मेरे डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, so my sensor over there will send me the message that someone has tried it out for opening your door. तो होम अप्लायंसेस में मैंने आपको बोला कि जो होम सिक्योरिटी है उसके लिए भी ये सारा मैकेनिज्म जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैकेनिज्म जो है दैट इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज। So this is from here, and any existing item and interact with each other via the internet. So that is how the basically internet of things is being used. Now next, looking for major characteristic of internet of things. So very large scale, we have already seen in the video also that a huge amount of data is basically generated, clear, and internet of things is basically used at a massive scale. Next is the heterogeneity. Heterogeneity means that is it is not the same sort of जैसे आपने देखा है कि कितने डाइवर्सिफाइड एरिया के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हो रहा है, होम अप्लायंसेस में यूज हो रहा है, कार्स में यूज हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट सेंसर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहा है। सो दैट गिव यू द आइडिया ऑफ हेटेरोजेनिटी मींस इट इज यूज्ड अक्रॉस द डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। एंड नेक्स्ट इज pervasiveness. What is this? Computing and communication technologies embedded in our environments. So that what we are looking for कि nowadays internet of things is जैसे watches है हमारी, clear, so smart watches, now you are finding out smart watches also, and all these are the examples of internet of things. Next is how does the internet of things works? So broadly, anyone who wants to say about how this internet of things, हमें कोई बहुत specific answer नहीं चाहिए, whatever you understand how the internet of things mechanism ये काम कैसे करता है, anyone? Yes, Mannat, you want to say something on this? Sir, I think that through sensors we can it is a technology through which we compute जैसे devices से transfer करती है data internet of things से, जैसे तो शायद sensors, जैसे हमारी कार जो है वो टोल से पास थ्रू हो रही है, तो वो सेंसर ने जो डाटा फेच किया, क्लियर, सो दैट विल गो टू देयर सर्वर, तो वहां से हो जाएगा कि इस फास्ट टैग को यूज हुआ यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली यू नो द मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट। वो क्या होता है, हमारा अकाउंट जो होता है, क्लियर, दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद दैट वेरी फास्ट। तो बेसिकली यही एक काम होता है, डाटा को कैप्चर करना होता है सेंसर के थ्रू, एंड देन वी हैव टू प्रोसेस दैट वेरी डाटा। यस, anyone else wants to say something on this? Yes, Mr. Gurleen. Hello, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने जो बोला था वो आप बोल गए सर। ये भी बढ़िया है। इसलिए सर ऐसे में मीन सिंपली ये होता है, जैसे सर वो जो डाटा डिटेक्ट करता है और उसको अपने में स्टोर कर लेता है, फिर स्टोर करके वो सीधा सर्वर में भेजता है, फिर सर्वर उसको अपने स्टोरेज यूनिट में स्टोर करके, फिर उसके बाद जहाँ उन्होंने कनेक्शन लगाए हैं, जैसे घर वाला है, घर में जो है ना सर, तो वो सीधा इंटरनेट के हिसाब से सर आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। अगर हम बैंकिंग के हिसाब से करने तो वो सीधे कनेक्ट होते हैं सीधा बैंक अकाउंट से सर। ठीक ठीक। नेक्स्ट इज मिस्टर ईशान।
सर बेसिकली जो आईओटी का सिस्टम होता है ना, वो सेंसर और डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो जो आपस में टॉक करते हैं बेसिकली क्लाउड को थोड़ी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, और जब क्लाउड के पास डेटा पहुंच जाता है तो क्लाउड का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोसेस करता है और फिर आगे देखते हैं कि क्या एक्शन होना है, कि मतलब कोई अलर्ट भेजना है या फिर कुछ सेंसर डिवाइस को एडजस्ट करना है, फिर जो भी है यूजर की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक ठीक। So that is the basic role that we have gone through. So how this technology basically works in. So moving to the next point. Clear. So application of IoT, few of the applications are also mentioned here. Elderly care है, तो डिवाइसेस से जैसे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और खासकर जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते, तो उनका जो मॉनिटरिंग है हॉस्पिटल से डायरेक्टली थ्रू आईओटी से हम कर सकते हैं। डिजास्टर वार्निंग, so you know that nowadays all the multiple technologies are basically used for disaster warning. तो डिजास्टर वार्निंग में ये है, जैसे आजकल जो भी डिजास्टर आता है, क्लियर, लाइक द एग्जांपल्स इज अर्थक्वेक हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कहीं पे, क्लियर, सो लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, या नो, IMD क्या करता है, बेसिकली वो वार्न करता है कि इन ए सर्टेन एरिया देयर कैन बी heavy rain in the days to come. So similarly now the IoT also plays a role over there also. ठीक है जी। Next are delivery drones. So nowadays you are finding out that in certain countries the drones are also used for delivering the products. Clear? May not be this technology is working as fast in India, but maybe in the days to come, clear, क्योंकि थोड़ा इंडिया के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है उसकी डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि कंजेशन भी बहुत है इधर। सो स्टिल बट इन सर्टेन कंट्रीज यू माइट हैव सीन सर्टेन वीडियो जिसके अंदर डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड। एंड आल्सो इन दी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की कोई आप एग्जांपल बता सकते हो? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज? एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग other than Ishan, Amarveer, those who have already spoken, please someone else who wants to speak on. Yes, Muskan, say something on smart cities. We have two Muskans. Anyone who wants to participate? Yes, Vanshika. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, basically, what I understand by smart cities is a city in which technology is used for solving the problems, or we can say that for managing all the tasks. For example, we can say that there are smart cameras or CCTV cameras are used in some of the cities for the traffic regulations. Traffic lights are used. For example, if in smart cities, smart cameras are used and there is some blockage of roads, so traffic can be diverted to the other roads. Yes, definitely. ये क्या है basically, you know that congestion control के लिए, congestion जैसे cities, smart cities का concept क्या है basically, कि जहां हमें congestions है, आप लोग कभी भी ये जैसे आपने देखा होगा रेडियो FM वाले क्या करते हैं, वो भी अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि अभी आप BMC चौक की तरफ ना जाओ, वहां पे काफी जाम लगा हुआ है, PAP के पास जाम लगा हुआ है। So similarly with the help of IoT we can basically जैसे आपने बोला है with the help of cameras, smart cameras, and we can basically transfer the information to the users कि कहाँ पे congestion है, and you can opt for the alternate route. आप Google पे भी देखा होगा कि Google also give you the alternate route. Clear? आप Google Map को use करते हो तो they also provide you the alternate map also, looking at the traffic scenario कि अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा जाम है and they give you the alternate path. So like this is one of the example. जैसे और smart cities में है, जैसे garbage collection है, big cities में ये बहुत बड़ा concept है, how to handle the garbage, ठीक है, तो garbage management is a huge concept, and also IoT can take जैसे जितने भी हमारे पास गार्बेज कलेक्शन सेंटर हैं, तो उनको हम IoT के साथ कनेक्ट करके वी कैन टेक दी रियल टाइम इंफॉर्मेशन
ठीक है, कि किस एरिया में से गार्बेज कलेक्ट हो गया, कहां से नहीं हुआ. सो वी कैन मॉनिटर दी गार्बेज कलेक्शन आल्सो. तो स्मार्ट सिटी के अंदर एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, और उसको कैसे मैनेज करना है. सो ऑल दीज आर दी ये छोटी एग्जांपल्स है, बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि बड़े सिटीज में पोल्यूशन है ना. पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन द बिगर सिटीज. तो स्मार्ट सिटीज में हाउ द IoT कैन प्ले द रोल इन मिनिमाइजिंग और कंट्रोलिंग द पोल्यूशन आल्सो. So these are the issues which are faced by the bigger cities, and we can use the concept of smart cities over there. ठीक है जी. Next, moving. So these are the basic platform is given over here, like the devices. These can be the RFID device, your watch, any of the device which basically captures the data, transfers the data, clear, and with the help of Wi-Fi or mobile connectivity, and it goes to the like here you can see to the cloud platform, and here the processing happens and you get back the results over there. तो ये थोड़ा उसका जो प्लेटफॉर्म है, लार्जर प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ इमेज, हाउ द बेसिकली द IoT प्लेटफॉर्म वर्क्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, जो डिवाइस है दैट विल कैप्चर द डाटा एंड देन इट विल ट्रांसमिट द डाटा ओवर द नेटवर्क. तो वहां पे हमारा डाटा प्रोसेस होने के बाद इट मे बी ए क्लाउड, मोस्टली नाउअडेज वी आर यूजिंग द क्लाउड टेक्नोलॉजीज. तो वहां पे प्रोसेस होने के बाद you will get the prompt response back to the where we want to analyze that particular result, उस डाटा को जहां पे हम एनालाइज करना चाहते हैं. So this picture gives us the view of a this IoT platform, how this platform basically works. ठीक है. So list of sensors most commonly used in IoT devices are like temperature sensors, pressure sensors, proximity sensors. So you know that that's why the sensor technologies is becoming like anything. तो इसका बेस जो है, you know, electronics is the base. इसका बेस, IoT का बेस कहाँ है? कोई ना कोई हमें सेंसर चाहिए, और सेंसर के लिए आपको पता है you should be good in electronics. कैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मैकेनिज्म को यूज करके हम उस बेसिकली डाटा को कैप्चर करेंगे. So these are the many of the examples of given of different types of sensors. तो ये सेंसर क्या करते हैं, बेसिकली डाटा को कैप्चर ही कर रहे होते हैं. हाउ टू फेच द डाटा, हाउ टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द यूजर. तो ये सारा जो काम है बेसिकली दिस इज डन बाय द सेंसर्स. और ये टेक्नोलॉजी क्या है, रियल टाइम टेक्नोलॉजी. ठीक है, जैसे हम फास्ट टैग की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि वो हमारी कार वहां पे घुस गई और 10 मिनट बाद वहां से निकलेगी, तो फिर हमें RFID टेक्नोलॉजी यूज करने का क्या फायदा. फिर तो हमें कैश बढ़िया मेथड है उससे, बिकॉज वी वांट द रियल टाइम प्रोसेसिंग. जैसे गाड़ी वहां से घुसी, डिटेक्ट हुआ, पैसे डिडक्ट हुए एंड यू मूव ऑन. सो यही बेनिफिट है उसका कि हमारा टाइम वहां पे सेव हो रहा है. क्लियर. सो वी हैव टू अल्टीमेटली गेट द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी. क्लियर. So IoT platforms types, end-to-end IoT platforms, IoT cloud platforms, connectivity management platforms, and data platforms. So these are the, you can see, bifurcations of different types of platforms. Clear. So we will not go too much details of these platforms now. And the next important topic is the cloud computing. तो आपने ये भी देखा है कि जो हमने अभी डिस्कस किया IoT इज आल्सो यूजिंग दी क्लाउड टेक्नोलॉजी. तो ये नहीं है कि क्लाउड कोई आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी है. मैंने आपको बताया था, वी हैव डिस्कस्ड दैट SMAC formula, that is SMAC stands for social, mobile, analytics and cloud. So these are the 4 prominent technologies which are being used by the companies in a big way. Clear. तो उनमें से one of the technology है, that is the cloud technology. So anyone who wants to add up on this front? Yes, we have a huge number of in the lower rows we have Navdeep Singh. Yes.
Yes, Shriya said. Yes. Sir, basically cloud computing is the delivery of computing services like databases, storage, networking over the internet to provide faster innovation and flexible resources. For example, like Adobe consumers, they can just access their applications in the Creative Cloud. Yes, So yes. this helps in innovations. Yes, definitely, definitely. And any other benefit of this cloud technology? Anyone else who wants to participate? Priyanka, राजवीर, अरुमन, ये तो एक कैमरा भी इनका ऑफ है भाई, कहां चले जाते हैं ये कैमरा ऑफ करके? अरुमन, सुखमन कौर, तरुणजोत, सक्षम, Yes. हाँ, yes, yes, Tarunjot, say something on this cloud computing. Sir, I am Priyanka. हाँ, Priyanka, yes. Cloud computing will inform the demand, availability of computer system resources. Yes, good, good. Okay, so yes, now we Mr. Navdeep is back after break. Navdeep Singh. यस सर। हाँ, बीच में कहाँ ब्रेक लेने चले जाते हो बीच में? नहीं सर, वो सर नेटवर्क बहुत वीक है इसलिए सर बंद हो गई थी। यही तो मेन बेनिफिट है ये ऑनलाइन क्लासेस का कि नेटवर्क हमेशा हमारी हेल्प के लिए आ जाता है। whenever we are in crisis, the networks plays a vital role. हाँ, बताओ थोड़ा इसके बारे में, क्लाउड के बारे में कुछ पता है तो? क्लाउड, हाँ, क्लाउड बात देखना था, क्लाउड क्लियर है या बारिश होने का तो नहीं कोई चांस? नो सर, नो चांस। देखो हमारी लाइफ में भी तो क्लाउड एक रोल प्ले करता है ना, ऐसे क्लाउड टेक्नोलॉजीज बना दी है। सो यस, रोमिका। Yes, sir. Cloud services. Cloud includes consumer services like Gmail, yes, where we can back up our photos on the smartphone. Yes, yes. And demand the data when Yes. we require it. When is required. Okay, okay. और ये देखो, ये हमें फ्री सर्विसेज मिल रही हैं। हम कौन सा जीमेल को कुछ पे कर रहे हैं? क्लियर, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू दी जीमेल एंड और देखो आजकल जो है बेसिकली क्लाउड का और बेनिफिट क्या है? क्लाउड का बेनिफिट है जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक तो ये तो जीमेल वगैरह तो जनरल सॉफ्टवेयर हो गए ना, अगर हम कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आजकल जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि पे पर यूजर कंसेप्ट होता है कि जैसे मैं मेरी कंपनी छोटी कंपनी है, क्लियर, अब मैं कोई बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है उसको मैं जो बेसिकली उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, क्लियर, मेरी कंपनी छोटी है, तो नाउ द कंपनीज आर बेसिकली शेयरिंग दी सॉफ्टवेयर्स फॉर सिंगल यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर, 2 यूजर्स के लिए आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, या मैंने बोल दिया कि मेरे को 4 आवर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूं, ठीक है। सो पे पर यूजर भी आपको सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज आर बीइंग getting available, and this technology is basically used nowadays in a very big way, ठीक है, as a storage technology also, as a software also, as a storage also, as a hardware also. You will find the examples where hardware as a is also provided under the cloud technology. So then when we will discuss this in detail. So now we will again move back to the this slide that is about the cloud computing. So what is the cloud computing? Is cloud refers to a internet or a network or present at remote location. तो basically cloud के अंदर क्लाउड को हम एक्सेस कैसे करेंगे? वी कैन नॉट एक्सेस द क्लाउड विदाउट ए नेटवर्क और विदाउट द इंटरनेट। तो इंटरनेट और नेटवर्क जो है दैट इज द बेसिस फॉर द क्लाउड सर्विसेज, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द रिमोट एक्सेस ऑफ हार्डवेयर
एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर एक्सेस। तो इसमें हार्डवेयर भी आ जाएगा। वी विल टेक द एग्जांपल कि हार्डवेयर कैसे रोल अपना प्ले करता है और सॉफ्टवेयर कैसे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन, मैनिपुलेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज। तो जैसे ऑनलाइन डाटा स्टोरेज में तो हमने डिस्कस कर लिया, जीमेल हो गया इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जो भी स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो भी बड़ा कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि अगर आपने कभी किसी कंपनी को विजिट किया, जैसे कनेक्ट कंपनी है, एयरटेल है, तो देखो वो कितने बड़े सर्वर वो यूज करते हैं जहां पे दे हैव टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी कॉस्टली। एंड नेक्स्ट इज दी एप्लीकेशंस। तो ये मेजर कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के। वन इज स्टोरेज, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन में आ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। क्लियर? एप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सच एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ईमेल, web conferencing, execute on cloud. So these are the examples of services which are provided by cloud. So it can work on public as well as on the private networks. ये public और private network कौन सा होता है? Anyone? जैसे पब्लिक नेटवर्क की तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जो इंटरनेट है दैट इज बेसिकली ये पब्लिक नेटवर्क। वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन नहीं कर रही, दैट इज व्हाटएवर इज नॉट ओन्ड बाय ए सिंगल एंटिटी, दैट इज बेसिकली यू कैन से द पब्लिक नेटवर्क। व्हाट इज द प्राइवेट नेटवर्क? यस, सक्षम, तरुणजोत, सुखमन, अरुमन। Yes, anyone? Yes, प्रियंका। और प्रियंका ये कैमरा भी ऑन कर लो बेटा साथ साथ में। इसके कौन से चार्जेस पड़ते हैं कैमरा ऑन करने के? चलो ठीक है, आंसर करो बेटा जल्दी। These are commonly used for the local area networks, like residents and office enterprises. Yes. Now we move to Bhavya. Yes. Unmute कर लो बेटा, unmute. I was telling that private networks are those which are used by a particular employer or organization for specific purposes. Yes. तो जो नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन कर रही है फॉर देयर ओन पर्पसेस, दैट इज ए प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है? जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, TCS कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो वो उसने जो अपने लिए नेटवर्क बनाया हुआ है, क्लियर, सो दैट इज ओन्ड बाय दैट वेरी कंपनी। क्लियर? तो दैट इज द बेसिकली द एग्जांपल ऑफ ए प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर? एक जैसे आपने वो टर्म यूज करते हैं हम, इंट्रानेट इज बेसिकली द टर्म बेसिकली वेयर द नेटवर्क इज ओन्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? एक एक्स्ट्रानेट हम टर्म यूज करते हैं। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? जहां पे कंपनी आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड करती हैं। जैसे दो कंपनीज हैं, एक TCS कंपनी है, एक बैंक है, सो दे हैव, उन्होंने बोल दिया कि हम एक दूसरे का नेटवर्क शेयर करेंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ ए, दो प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क जब आपस में कोलैबोरेट करेगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए एक्स्ट्रानेट। क्लियर? सो what are the different uses of cloud computing? Create new apps and services. So this is the very prominent application of cloud computing. That is, you can create new application and you can provide new services through the cloud computing. Next is storage, backup and recovering the data. So that is the use services. कौन सी कंपनीज हैं जो स्टोरेज, बैकअप और रिकवरी के लिए ये सर्विसेज यूज करती होंगी? कोई एग्जांपल बता सकते हो
कौन कौन सी कंपनीज हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर यूजिंग दिस स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, एंड नेक्स्ट इज रिकवरी के लिए. यस राजवीर. Yes. Yes. Anyone who wants to say something on this? Sir, maybe Google storage के लिए. हाँ, Google भी ठीक है. Google is also providing the storage services. Yes. Other than that, ये जितनी भी कंपनियां, आप ये देखो, मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज हैं which are using the cloud services, ठीक है. Sir, Amazon also. Amazon also. I think. I think क्या वो पक्का ही है. There is no doubt that is these technologies are used by number of companies, ठीक है. Airtel है. Yes, sir. और you find any number of companies. So और ये दूसरा हमने इसमें डिस्कस किया पॉइंट, that is by providing the number of applications are, so new applications are being are provided to the customers, clear, using the cloud computing. So I think that's enough for the day. So we will focus on the cloud computing in the next lecture also. Here, if you have any query regarding the topics that we have discussed today, so we have discussed number of topics. कोई आपका पॉइंट है इनके बारे में, और या आप अपनी साइड से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो, that is you find that is the point is very useful for the whole of the class, so you can add up that point also. न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हो साथ में कोई या नहीं, और लाइक anyone who, yes, अमरवीर. अमरवीर पढ़ती है. Yes, sir. Okay. Yes. So also look upon, जैसे बुक्स के अलावा भी we should keep on the looking at the things, जैसे न्यूज़पेपर है. आजकल न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन ही है, that is you can fetch the newspaper from the mobile also. और थोड़ा सा हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए. जैसे किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी का टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है, किसी का लेट्स से कोई बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट है, तो न्यूज़पेपर में देखो, न्यूज़पेपर के अंदर भी देयर आर डिफरेंट सेक्शंस आर देयर. स्पोर्ट्स सेक्शन है जिसका कोई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में इंटरेस्ट है, सो दे कैन थिंक ऑफ डिफरेंट एडिटोरियल्स आल्सो, ठीक है. और मतलब कि न्यूज़पेपर के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैरायटी आल्सो. न्यूज़पेपर के अंदर ये पर्पस नहीं है कि हमने सारा न्यूज़पेपर ही पढ़ना है. जितना भी आपके पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, बिकॉज टाइम तो आजकल सभी के पास कम ही है. एवरीवन इज वेरी बिजी, एंड जितना भी टाइम मिलता है आपको, यू शुड आल्सो थोड़ी देर कोई ना कोई जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को न्यूज़पेपर से आपको पता चलता रहता है, व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड. Yes. Any other point someone wants to add here? Yes, Jasmine? No. So I think now the time has started for taking rest. काफी थक गए हम क्लास लेके, and people wants to take rest. Yes, Saksham? Yes, sir. Yes. Any view on the टॉपिक? सर व्यूज यही है कि प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क्स में यही डिफरेंस है कि पब्लिक नॉर्मली कोई भी बंदा विदाउट कोई पासवर्ड या फिर विदाउट कोई लॉगिन यूज कर सकता है, और पब्लिक नेटवर्क ये है कि कोई कंपनी का अपना नेटवर्क जो सिर्फ वो अपने बीच रखती है, अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स के बीच रखती है. पब्लिक नेटवर्क के अंदर भी सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं होता, बट वो वीक होती है. नहीं सर, सिक्योरिटी मतलब किसी को एंट्री करने के लिए उसमें कोई ऐसे पासवर्ड नहीं लगता. नहीं, ऐसे आप देखो, हाँ, जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे भी क्या है, अब वो गूगल ने
जितने मेजर सिटीज हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर वो गूगल सर्विस दी हुई है कि आप वहां से वाईफाई को कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। सो ये है कि जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वेयर द सिक्योरिटी इज अ ह्यूज चैलेंज, so that's why we should avoid using the public networks for any major transaction. Clear? So for transaction करने के लिए हमें प्राइवेट नेटवर्क को ही प्रेफर करना चाहिए where you have a better security. So I think that's all for the day. So thank you very much for being into the class. So we will meet tomorrow for the next class. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.